आप मजे से अपना काम कर रहे हो और अचानक आपका फोन बजे, सामने से बोलने वाला बंदा लोन करने वाली कंपनी से है और वो आपको बोले कि आपके ट्रैक्टर का लोन मंजूर हो चुका है। अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या होगा तब जब आपने ट्रैक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा है। ऐसा ही केस गुजरात के हिम्मतनगर तहसील में देखने को मिला है। एक किसान की कोरोना के चलते डेथ हो जाती है। उसका बेटा पिता की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता के लिए जाता है और उस पर ट्रैक्टर का कर्जा हो जाता है, ट्रैक्टर का लोन हो जाता है। उस बेचारे को पता भी नहीं होता है और ना ही उसने कोई ट्रैक्टर खरीदा होता है। और ऐसा इस अकेले के साथ नहीं, 170 से भी ज्यादा किसानों के साथ ऐसा होता है। तो भाई सब जबरदस्त। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं किसान ट्रैक्टर न्यूज एपिसोड और उस एपिसोड का आज पहला पार्ट है। बेसिकली इसमें क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो न्यूज एपिसोड है तो न्यूज ही होगी, पर कैसी न्यूज होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर कोई खबर है, आपके पास कोई न्यूज है तो आप हमें भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेल नहीं करना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, MJ भंडारी ऑफिशियल पर। अगर वो भी नहीं करना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ पूरी न्यूज कमेंट कर सकते हैं। आप ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूज भेज सकते हैं, जैसे कि कोई डीलर ने किसान के साथ फ्रॉड किया हो, भले ही किसी एक किसान के साथ हुआ हो, कैसे हुआ क्या हुआ सब आप डिटेल में बता सकते हैं। और किसी ने नया ट्रैक्टर खरीदा है और पहले ही दिन से उसमें कोई दिक्कत है, आपने उसके बारे में कई बार डीलरशिप से भी कंप्लेन की है, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हुआ है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर न्यूज एपिसोड में ऐसी कुछ न्यूज होगी। साथ में कोई भी ट्रैक्टर कंपनी नया ऑफर लाती है या कोई नया ट्रैक्टर मॉडल लॉन्च करती है या कोई ट्रैक्टर मॉडल पहले से ही है और उसमें कोई बदलाव करती है, तो आपको न्यूज एपिसोड में वो न्यूज मिल जाएगी। और भी न्यूज आ सकती है ट्रैक्टर और किसान से रिलेटेड। तो आज जो हमारे पास न्यूज है अब उस पर बात करते हैं। ये न्यूज हमारे गुजरात से ही है। तो 170 से भी ज्यादा ट्रैक्टर के लोन एक कंपनी पास करती है और जिन किसानों के नाम पर ट्रैक्टर लोन पास हुई है उस बेचारे को पता भी नहीं था कि हमने कब ट्रैक्टर खरीदा है। नाना कोरोडा का एक लड़का अपने पिता की मृत्यु के बाद सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए गया था और बेचारे पे ट्रैक्टर का लोन हो गया, जबकि उसने कोई ट्रैक्टर खरीदा ही नहीं था। ऐसे 170 से भी ज्यादा किसानों के केस है। किसानों ने क्या गलती की जिसकी वजह से उन पर ट्रैक्टर का लोन आ गया, किसने स्कैम किया, कैसे किया, तो अब डिटेल में जानते हैं। यह बात तब की है जब भारत में कोरोना काल चल रहा था। उसी के चलते ईडर तहसील में नाना कोरडा गांव में जिगर भाई के पिता की डेथ हो जाती है। तो सरकार द्वारा मिलने वाली 50,000 की सहायता के लिए वो अक्सर ईडर आया करते थे। उनके गांव से तकरीबन 9-10 किलोमीटर होगा। तो उन्हीं के गांव के दामाद आम आदमी पार्टी के पूर्व उप प्रमुख संजय चौहान को पता चला कि जिगर सरकारी सहायता के लिए आता है, तो उन्होंने जिगर को सरकारी सहायता जरूर दिलाएगा ऐसा बोलकर ईडर के बारेला तालाब के पास महिंद्रा के शोरूम पर ले गए। वहाँ पे उन्होंने जिगर भाई से जमीन के 7/8 और भी जरूरी कई डॉक्यूमेंट लेके उनसे सही करा ली और एक ट्रैक्टर के पास खड़ा करके फोटो ले लिया। वो ट्रैक्टर था महिंद्रा 475 भूमिपुत्र। उसके कुछ टाइम बाद जिगर भाई पर लोन करने वाली कंपनी का कॉल आता है कि आपने महिंद्रा 475 ट्रैक्टर लिया है और उसके लोन करने के कागज हमारे पास आए हैं, जबकि इनको तो ट्रैक्टर खरीदने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद जिगर भाई ने अपने जीजा को सारी बात बताई और शोरूम पर गए। वहाँ जाके देखा तो उनके ट्रैक्टर की ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी थी। तो फिर वहाँ से जिगर भाई संजय चौहान के पास गए। संजय चौहान ही उनको पहले शोरूम पर लेके गए थे। तो वो उनसे मिले और उनसे पूछा, तो उनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम है सुरेश परमार। वो साणोदर हिम्मतनगर के रहने वाले थे। तो उन्होंने जिगर भाई और उनके जीजा को बोला कि हमने आपका ट्रैक्टर राजकोट किराए पे दिया है, हमने उनके साथ करार किया हुआ है, तो जब किराया आएगा तो हम लोन की EMI भर देंगे, आप EMI की चिंता ना करें। लेकिन ये कोई सच तो था नहीं। उन्होंने कब का ट्रैक्टर किसी को सस्ते दामों पर बेच दिया था, गुजरात में सौराष्ट्र की तरफ। मैंने भी हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले सुना था कि नया ट्रैक्टर आधे दामों पर मिलता है या कहीं सस्ते दामों पर मिलता है, शोरूम से निकला हुआ बिल्कुल नया ट्रैक्टर। ऐसा यहाँ पर कई लोग बात करते रहते थे। हालांकि हमारे आसपास किसी ने भी वो ट्रैक्टर खरीदा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि ऐसे कुछ ट्रैक्टर आए तो थे और जिन्होंने भी वो सस्ते के लालच में ट्रैक्टर खरीदा था वो जाएगा भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी ऐसे ही उनको छोड़ देगी। 8 करोड़ से भी ज्यादा की बात है और उस ट्रैक्टर में पार्सिंग नहीं हुआ होता है और ना ही हम उसमें पार्सिंग करा सकते हैं। अगर कराने गए तो वैसे भी पकड़े जाएंगे। तो फिर आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर संजय भाई और सुरेश भाई ने जिगर भाई को बोला था कि हम EMI भर देंगे, लेकिन वो भरने वाले तो थे नहीं। लेकिन जिगर भाई जब उनको कुछ बोलते तो वो अब सीधा जवाब भी नहीं देते थे और कुछ टाइम बाद जिगर भाई को वो दोनों धमकी भी देने लगे। उन्होंने काफी धमकियां दी, लेकिन जब EMI भरने का टाइम आया तब जाके सारा मामला पुलिस के पास पहुंचा। और ये बात है सितंबर महीने की। 25 सितंबर 2022 को गुजराती न्यूज़पेपर में पूरा मामला आया। उस न्यूज़पेपर का फोटो अभी आप देख रहे होंगे। अगर आपको गुजराती आती है तो आप वीडियो पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं पूरा मामला बता ही चुका हूँ। ये तो सिर्फ एक किसान का मामला है। ऐसे 170 से भी ज्यादा ट्रैक्टर बेचे गए थे। जिगर भाई से तो ये पूरा केस सबके सामने आया। अब ये लोग ने ऐसा कैसे किया था? इन्होंने ट्रैक्टर लोन करने पर अच्छा खासा कमीशन मिलेगा ऐसा कहकर वहीं के कुछ स्थानिक एजेंट को रख लिया। वो लोग किसानों को मिलकर सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी, सहाय लोन और कोरोना में जिन लोगों के परिवार में किसी की डेथ हो गई हो तो उनको सरकार द्वारा सहाय
मिलेगी ऐसा बोलकर उनसे आधार कार्ड के साथ कई और भी कागज लेके लोन के कागज तैयार करवा लेते थे और कोई ट्रैक्टर के साथ खड़ा करके फोटो खींचकर उनसे सभी दस्तावेजों में साइन करवा लेते थे और उनसे लोन मंजूर करा लेते थे L&T फाइनेंस कंपनी से। और इन फ्रॉड करने वालों को जो ट्रैक्टर मिलता था वो बिना पार्सिंग किए गुजरात के सौराष्ट्र में राजकोट सहित कई और भी जिले में बेच दिया जाता था। इनके ऊपर दूसरी फरियाद की गई भूपेंद्र सिंह राजपूत की तरफ से। वो कंपनी के रीजनल मैनेजर थे। भूपेंद्र सिंह राजपूत ने जो केस दर्ज किया था उनके हिसाब से उनकी कंपनी खेती में यूज होने वाले मशीन जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह के लिए सभी जरूरी कागज और जमीन के साथ लोन देती है। तो उनके हिसाब से महेश चौधरी नाम के बंदे ने जो किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता था उनसे मिलकर उनसे लोन के लिए सभी कागज लेके पूरी फाइल तैयार करके वहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर मेहुल सोनी को भेज दी थी। बाद में लोन मंजूर होने के बाद पार्थ चौधरी ने 177 ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन मंजूर कराई गई और ये सभी ट्रैक्टर हिम्मतनगर तहसील के बोरैया के ट्रैक्टर हाउस से निकाले गए और कुछ ट्रैक्टर उनके आसपास के शोरूम से निकाले गए। बिना पार्सिंग के ट्रैक्टरों को रातों रात किसी को बेच दिया गया और ट्रैक्टर के आरसी बुक जमा न होने पर और जिनके ऊपर लोन है उन्होंने EMI न भरने की वजह से उनको कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया। दूसरी तरफ जिन किसानों को नोटिस भेजा गया उनको ट्रैक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उनमें से 7 किसान रूबरू वहाँ पर गए और उनको बताया कि हमारे पास कोई ट्रैक्टर है ही नहीं और ना ही हमने कोई ट्रैक्टर खरीदा था और ट्रैक्टर लोन के बारे में भी उनको कुछ पता नहीं था। तो वो लोग कैसे लोन का हफ्ता भरेंगे। ये बात भूपेंद्र सिंह राजपूत को पता चलते ही लोन कंपनी के सेल्स मैनेजर, एजेंटों, ट्रैक्टर डीलर, सब डीलर को मिलाकर 5 लोगों पे फरियाद की गई। ईडर के सब डीलर मनु काका के विरुद्ध 177 ट्रैक्टर के 8,20,13,749 की लोन मंजूर करा के ट्रैक्टर मालिक को ना देते हुए बारोबारी बेच दिया गया। वहाँ के कौन से डीलर के ऊपर तपास हो सकती है तो वो है ट्रैक्टर हाउस, राजवी ट्रैक्टर, राज ऑटोमोटिव, नवीन लाल मेहता को मिलाकर हिम्मतनगर के सभी डीलर के ऊपर। और जिन जिन के ऊपर फरियाद की गई है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। L&T फाइनेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर पार्थ चौधरी, संजय चौहान, सुरेश परमार, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के ईडर के सब डीलर मनु काका, काका मतलब चाचा, अंकल, शायद इनको सब मनु काका के नाम से ही जानते होंगे। तो यह था पूरा कांड हिम्मतनगर गुजरात का। हमारा गुजरात किसी से कम है के? अभी तो हमारे गुजरात में चुनाव चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के CM हमारे यहाँ पर आए हुए थे, अमित शाह भी इधर ही है। लेकिन जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो शायद चुनाव खत्म हो गया होगा। वैसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता नहीं। तो आपके यहाँ पर कभी ट्रैक्टर में कॉमन हुआ है कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सौराष्ट्र ट्रैक्टर की तरफ। सौराष्ट्र ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर मॉडल में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है, वो तो आपको पता ही होगा। तो शायद ये भी पता होगा कि अभी स्वराज ने अपने ट्रैक्टर के लोगो में, लोगो कह लो या नाम कह लो एक ही बात है, तो उसमें LED लाइट देना शुरू किया है और वो देखने में भी काफी अच्छा लगता है, कुल लगता है। हालांकि दिन में इतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है उसकी लुक भाई साहब गजब हो जाती है। स्वराज भी लाइक जलवा है हमारा। स्वराज 855 की बात करें तो उसका तो वैसे भी जलवा है। तो आपको ये बदलाव पसंद आया कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और जो स्वराज ने इसका वीडियो डाला था, जो टीजर लॉन्च किया था, उसमें सिर्फ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में देखने को मिला है, पर आप टेंशन ना लो, ये 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में भी आता है और अगर आप चाहे तो पुराने ट्रैक्टर में भी लगा सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन लग जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई न्यूज है ट्रैक्टर से रिलेटेड, किसान से रिलेटेड, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, MJ भंडारी ऑफिशियल पर। नहीं तो पूरी डिटेल में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम भी लूं न्यूज के साथ, जैसे कि ये न्यूज पंजाब से इस भाई साहब ने भेजी है हमें, या ये वीडियो में महाराष्ट्र से भेजा गया है या राजस्थान से भेजा गया है, इस भाई साहब ने भेजा है, तो न्यूज के साथ अपना राज्य और अपना नाम मेंशन करना ना भूलें। और MJ भंडारी परिवार का हिस्सा तो बन ही गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फिर चलिए आते हैं अगले वीडियो में।